अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। जब आपके वसाइल कम हो और महंगाई बढ़ती जाए, उसमें घी बढ़ जाए, पेट्रोल महंगा हो जाए, दीगर अशियाए ख़ौर-ओ-नोश जो हैं वो महंगी होती चली जाएँ, कोई चेक एंड बैलेंस ना हो, कोई प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ काम ना कर रही हो, फिर हालात क्या बनते हैं, लोग क्या सोचते हैं, कैसे गुजारा करते हैं, आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। नाम क्या आपका? हारून। हारून भाई, आप चिंगची रिक्शा चलाते हैं या? जी जी। अच्छा जी सही चल रहा है काम? हाँ ठीक है, बस तेल काफ़ी महंगा हुआ है जिस वजह से काफ़ी परेशानी। मुझे आप मुतमईन लग रहे हैं कि जैसे आप खुश हैं या कोई कमेटी निकलने वाली है या किसी दोस्त ने आसरा दिया है। नहीं, क्योंकि टीवी पे खबर चलाएंगे तो आवाम को पता चलेगा कि भाई क्या हाल है आपके? क्या हाल है? मैं आपको 2-3 दफ़ा, मेरे पास ये स्टैंड है, इनसे पहले पूछ लें, फिर बाद में करें ना। आप बताइए भाई ये भी तो आपने यही बातें के करी। खिलाफ अब जो पेट्रोल महंगा हो गया, सवारी से किराया ज़्यादा मांगते, सवारी तो किराया नहीं देती है, ज़्यादा देती है। 30 रुपये लीटर के पीछे पेट्रोल बन गया। 40 अवाम जो है, अवाम परेशान है। अगर किसी का मोटरसाइकिल भी है वो भी परेशान है। रिक्शे वाला है, उससे अगर सवारी से 10 रुपये किराया ज़्यादा मांगते तो सवारी नहीं देती। सवारी कहती है भाई पेट्रोल बढ़े, तुम्हारा बढ़े, हमारा तो नहीं, हमारा क्या कसूर है? अब ये बताओ। नाम क्या आपका? हाँ, नाम क्या आपका? नज़ीर मोहम्मद। नज़ीर मोहम्मद, आप कहाँ रहते हैं? मैं ये दरोगा ले रहा। कितने बच्चे बुच्चे कितने हैं? 4 बच्चे हैं, लेकिन बच्चे खुद खा लेते हैं। बच्चों को कोई आम नहीं खिलाते हैं। अल्लाह आप क्यों कोई लिफ्ट करवाते हैं बच्चे के? कोई लिफ्ट नहीं करवाते आपको? नहीं कराते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। खर्चा लेकिन पानी कोई ये थोड़ा बाकी बाप ये अब्बा जान की गरीब गुरबा पीछे जो आवाम खड़ी है, इनको सोचो कि यार इनके लिए आप पेट्रोल सस्ता कराएं, कोई और सहूलत दें कि भाई ये हमारा ये फ़ायदा है। आपकी उम्र कितनी हो गई? खबर चलाएं। हमारी तकरीबन 65 साल उम्र है। 65 साल का कौन से दिन, कौन सी हुकूमत आपको लगा कि बहुत बेहतर था, बड़ा मज़ा आया, यहाँ बेहतरी थी हालात में? भाई जो ज़िया का दौर गुजरा है ना, ज़िया के दौर में अच्छी हुकूमत थी। किसी को जो रेट ज़िया के दौर में ज़िया ने हुकूमत संभाली, उस वक्त से 10 साल में ये अवाम को फौजी डिक्टेटर के अलावा कोई पसंद नहीं है? हाँ, अवाम को, अवाम की तो मजबूरी है। अगर आप वज़ीर आज़म बन जाए तो क्या करेंगे, मुझे बताएं। भाई मैं वज़ीर आज़म बन जाऊंगा, हर चीज़ सस्ती कर दूंगा। कैसे कैसे? 24 घंटे में। कैसे 24? दुकानदार 24 घंटे आप जो दुकान एक नया ख्वाब दिखा रहे हैं कौम को। नहीं, कौम को नया ख्वाब दिखा रहे हैं। ये जो बड़े बड़े सरमाएदार है ना, स्टोरों में उन्होंने ट्रक के ट्रक माल जमा किया हुआ है, तो वो कम रेट में भी आटा, चीनी, हर चीज़ दे सकते हैं। घी, अब घी 500 से ऊपर चला गया। 525? वो आप लोगों को तो गिफ्ट मिल जाती है। 32 सुनो, 32 सर, 32 आप लोगों को गिफ्ट मिल जाती है। आप लोगों ने दुकान से चीज़ ली हो, गिफ्ट आप लोगों को पता चलते हैं। गिफ्ट कैसे? गिफ्ट कैसे वो यार समझाएं, मुझे समझाएं, मुझे प्लीज बताएं। घी वाले, आटे वाले, आप वो कहते बोलते हैं हैं हमारे लिए अनाउंसमेंट आपने नहीं करनी, अखबार में नहीं देना, और हम आपको गिफ्ट दे देंगे। आपका खर्चा तो गिफ्ट मिल जाए। ओके, आपके कहने का मतलब है, एक मिनट, आपके कहने का मतलब है कि आपकी स्टेटमेंट मैं नहीं चलाऊंगा तो मुझे घी वाले मेरे घर ट्रक घी का भेज आ जाएंगे, गिफ्ट मिलेगी। आपका ये ख्याल है? ये आपको किसने बताया? भाई ये जितने भी कोई अफसर लगता है भी ना, 2 फूल वाला। मुझे आप अफसर क्यों कह रहे हैं बार बार? बात सुनो, जो 2 फूल वाला, ये तो लाहौर न्यूज़ है, आपका चैनल है, आवाम का चैनल है, आपकी आवाज़ आगे पहुंचा रहा है। वो जो पैसे पहले, वो पैसे 1-2 लाख रुपए खर्च करते, बाद में अभी ये आपको ये रेलवे स्टेशन पर देखें, ये जितने ट्रैफिक मला यानी कि आपका मतलब स्टेटमेंट रोक लूँ, इकट्ठे करते हैं। स्टेटमेंट रोक लूँ तो घी का पूरा कंटेनर मेरे घर आ जाएगा। हाँ, खुद ही आ जाएगा। आप क्या कह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? इनकी पूरी बात में भी ये क्या कह रहे हैं अभी? चाचा क्या हाल है आपके? अल्लाह की रहमत, खैर से हैं? सेहत कैसा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मामला सारे? अल्लाह का शुक्र। वो महंगाई दोबारा कर दी, ऑयल घी सारा। जो मर्जी कही जाओ, जो कोई होना ही होना। अगे तो अगे ही तकलीफ वगैरह नहीं होती, तंगी नहीं आती कोई? आवे भी खुदा दी जात रिज़्क देने वाली है, दे जाती है। बंदे दे अच्छे होवे ते काल ना देवे। बड़ी खूबसूरत बात है जी ये, बिलीव होना। अच्छा जी, बात आपसे हो रही थी, शुरू आपसे हुई तो जी बाबा जी की तरफ चले गई, फिर क्या मामलात हैं? आस है किसी ने दिलाई, किसी ने बिजनेस की आस दिलाई है, मुतमईन आप लग रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा था। नहीं, कोई मुतमिन नहीं, बस ये मजबूरी को कर रहे हैं हम। ठीक है, ऊपर से पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि काफ़ी परेशानी बनी हुई है, सवारी पैसे नहीं खर्चती। अच्छा, सवारी पैसे नहीं खर्ची? नहीं पैसे खर्च, वो उतने भाई
उतने में ही सवारी कह रही है कि हम जितने में जाते हैं उतने ही दे के जाएंगे। अभी गए हैं, इतने दे के गए हैं, अब फिर आपको इतने ही देंगे। किराया यानी नहीं बढ़ाया? किराया नहीं बढ़ा। कितना किराया? किराया स्टेशन का वैसे ही मामिया कॉलोनी से 70 रुपये है, सवारी 50 रुपये, 60 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये दे रही है, तो जिसमें नई निज़ाम पेट्रोल का भी पूरा हो रहा है। और एक दिन में आपका सर्कल कितने पैसों का आ जाता है आपके पास? तकरीबन 1500-2000 के लगभग निज़ाम बन जाता है। फिर 500 रुपये रिक्शे की दिहाड़ी भी निकालनी होती है। आपके पास बचा 1500 अगर है तो 1000 बचा? हाँ, 500 का पेट्रोल डल गया, पीछे 1000 बच गया। 1000 बच गया। तो गाड़ी का काम वगैरह भी 1000 में से करवाना है, घर का निज़ाम तो भी। रोज तो नहीं करवाना ना? नहीं, रोज तो नहीं, कहने का मतलब है फिर भी बाई चांस करवाना, जब करवाना पड़ता है तो 2-3 दिन 1000 इकट्ठा लग जाता सारी है। बात है। इससे ज्यादा भी लग जाता है? इससे ज्यादा भी लग जाता है। तो 4-4 हज़ार भी लग जाता है कई बार। 4000 भी लग जाता है। 2-3 दिन बाद गाड़ी का काम करवाना लाजमी होता है। तो इसमें चलान भी होने हैं? जाहिर बात है, चलान भी होने हैं। चलान भी आजकल 2000 से कम कर ही नहीं रहे। LTC वाले तो छोड़ते ही नहीं है ना, जहाँ भी देख लें मौका ही नहीं देते आगे बढ़ने का। यहाँ उनसे गुजारिश करते रहते हैं कि भाई मेहरबानी है आपकी, तो वो मौका ही नहीं देते एक दफ़ा भी। ये बेसिकली आप नक्शा जो खींच रहे हैं, जी ये आपके हालात का जायजा है जो आप जिसमें गुजारा कर रहे हैं, जी बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो शादी तो नहीं भी करवाई? शादी है माशाल्लाह, 2 बेटियां हैं मेरी। माशाल्लाह। तो अभी वो बहुत छोटी होंगी फिर? हाँ जी, अभी एक 2 साल की है, एक 6 माह की है अभी। अल्लाह ताला नसीब अच्छा करे। सेहत कैसी? अल्लाह का शुक्र। घी फिर बढ़ गया, कुकिंग ऑयल बढ़ गया सारा? हाँ जी, फिर बढ़ गया, बस नई हुकूमत आ गई, फिर दोबारा पुरानी हुकूमत। हम कह रहे पर नवाज शरीफ आएगा, महंगाई सस्ती होगी, मजीद और बढ़ रहा काम। कोई नहीं समझ आ रही? नहीं समझ आ रही, दोनों हुकूमतों की समझ नहीं आई। इमरान खान साहब की भी नहीं समझ आई? इमरान खान साहब तो कह रहे मैं आता वक्त सही करूँगा, ये मियाँ साहब आए हैं, इन्होंने और महंगाई कर दी, कारोबार है नहीं, सुबह की निकली में 500 रुपये तैयारी रश्के की, कहाँ से पूरा करें बच्चों को। तो नाम आपका क्या है? मेरा नाम शहजाद है। शराज जी। शराज भाई, कितने घंटे रिक्शा चलाते हैं आप? ये सुबह निकलते हैं हम, शाम को 10 भी बज जाते, 12 भी बज जाते, कब अल्लाह पाक रिज़्क पूरा कर दे। 400-500 रुपये मालिक की तैयारी देनी होती है। तो ये इतनी गर्मी में आप सारा दिन क्या करें, बैठना पड़ता है बच्चों के लिए। बड़ा आपकी मुश्किल मजदूरी है। बस क्या करें सर जी, रात के 1 भी बज जाता है, 12 भी बज जाते हैं। आप जब घर पहुंचते होंगे तो ये सारा जिस्म जो है आपका बैठ के मैं पता नहीं लगता हम बैठते कहाँ पे हैं, सारा जिस्म दर्द करता है, नीचे सेक है इंजन का सारा। गैस जाओ, गैस वाले कोई 200 दे रहा है, कोई 220 दे रहा है, कोई 210 दे रहा है। एक रेट ही नहीं है उनका? एक रेट नहीं है, सब चोर बाजारी है, सब चोर बाजारी हर पास। हमने कहा चलो आइए मियाँ साहब आएंगे, कोई होगा फ़ायदा, लेकिन कोई फ़ायदा हमें नहीं हुआ। कोई फ़ायदा नहीं हुआ? नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है, मियाँ साहब का भी फ़ायदा नहीं हुआ। आते साथ 30 रुपये पेट्रोल महंगा हो गया, यूनिट बत्ती के महंगे हो गए, कहाँ से पूरा करें? सुबह के निकले 300 रुपये पकड़ा हुआ है, 500 का कारोबार किया, 200 की क्या है, 300 इस टाइम मेरे पास। अभी तक मालिक की तैयारी नहीं पूरी हुई। बच्ची है मेरे 2 मदरसे पढ़ती हैं, नहीं बच्चों को पढ़ा सकता, मदरसे पढ़ती हैं बच्ची, पढ़ा नहीं पा रहे बच्चों को मदरसे मैंने डाल दी हुई बच्ची, स्कूल से मैंने पढ़े करके मदरसे डाल दी। पैसे ही नहीं थे? नहीं, पैसे नहीं थे, कारोबार आए नहीं, कहाँ से फीसें देता। अब रावी चरके के बाद मदरसा है वो तो एक वालिद के लिए ये बहुत तकलीफ दे अमल है कि उसे बच्चा स्कूल से उठाना पड़ जाए। ऐसे ही है जी, वो क्या करें सर जी, चोरियाँ तो नहीं कर सकते, कितनी दिन पूरा करें। अब मैंने मदरसा डाला हुआ रावी चरके। कितनी फीस थी स्कूल की? स्कूल की कोई 1000 रुपया लेता है, कोई 800 लेता था, घर वाले देते थे। मेरी 4000 रुपये फीस जाती थी, बच्चों की फीस। 4 बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं, 3 बेटियाँ 2 बेटे हैं। सारे उठा लिए? क्या करें सर जी, अब 2 बच्चियाँ पा रही हैं, कुरान पाक पा रही हैं, उधर बाजी हुई, उनको बराती भी है। 2 लड़के, एक मैंने चूरिया के काम पे डाल दिया, एक फारग पे है। वो भी आपकी तरह मजदूरी करके खपते रहेंगे सारी जिंदगी? क्या करें सर। और तालीम का ताल्लुक दौलत से नहीं है, तालीम का ताल्लुक तो शऊर से भी है ना? है ही नहीं, मकान का किराया भी देना है, ऑटो का भी करना है, कैसे करें? 8000 रुपये मकान का किराया, हम राना टोर रहते हैं, कहाँ से सर्दी पूरा करें आप बताएं। अब सुबह के निकले, क्या अब हमने पकड़ा है, हमें पता है, इतनी गर्मी में भाग रहे हैं। पहले हुकूमत ही वो 130 रुपये किलो घी था, सब सर्किट सही हो रहे थे। हमने स्कूल के बच्चे लगाए हुए थे 50-60 हज़ार के, कोई महीने आते थे, चलो अपने बच्चे भी पढ़ते थे। अब नहीं मसाइल बनते हम वहाँ। अब तो मियाँ साहब से यही गुजारिश है, गरीबों के साथ कोई तावन करे। सबसे पहले तो आगे बच्चों की तालीम शुरू हो सके। इंशाअल्लाह यही है ना, कोई गरीबों के पास तवज्जो दे, बच्चे को पढ़ सके। कितनी देर होगी बच्चों को स्कूल से उठाए हुए? भाई
4 माह हो गए मैंने परे किया। 4 महीने हो गए जी जी बच्चे स्कूल ही नहीं गए। नहीं गए, मेरे पास पैसे नहीं थे देने के लिए, क्या करता। किताबें इन हालात में आप घर जाके फिर लड़ाई झगड़ा भी तो होता होगा। सारी बात है, लड़ाई झगड़ा तो होता है, उन्होंने मांगना है, बातचीत करना, क्या करें। अब 2 महीने का मकान का किराया जमा हो गया, 1 हफ्ते की रिश्ते की तैयारी जमा हो गई है, मैं कहाँ से दूँ। रात का 1 बजे का 2 बजे का मैं काम करके जाऊँगा, 1000 पकड़ूँगा, 800 पकड़ूँगा, इससे ज़्यादा नहीं। सवारी किराया नहीं देती, हर काम पे बेईमानी है। गैस वालों के पास जाए गैस डालो, कोई 200 दे रहा है, कोई 220 दे रहा है, कोई 230 दे रहा है, हर शय महंगी है सर। आप बेसिकली इस निज़ाम को नहीं चला पा रहे, घर वाले निज़ाम आ रहे हैं सर जी, चल ही नहीं पा रहा। सर जी जो खाली मेरे से नहीं, किससे मर्जी पूछे, हर आदमी तंग है। खाली मेरे से नहीं, आप किससे मर्जी पूछ ले, हर आदमी परेशान है। नई हुकूमत भी आके चीज़ें नहीं संभाल सकी। नहीं संभाल सकी, पुरानी हुकूमत ने आई है तो उसने और महंगाई कर दी है। हमने कहा चलो मियाँ साहब आएंगे, चलो मुल्क का फ़ायदा होगा, लेकिन नहीं, मियाँ साहब ने और आते हुए पेट्रोल बढ़ा दिया, बत्ती महंगी कर दी है, आटा देखे पूछे आटा नहीं दे रहे, स्टोर पर जाए वो घी नहीं मिला, घी नहीं मिला। कल 2 घंटे लाइन पर लगा रहा हूँ, यूटिलिटी स्टोर गए थे, नहीं मिला, घी नहीं मिला। नहीं मिला, ये शम्मा के पास नहीं मिला। शमा वाले यूटिलिटी स्टोर पे हाँ जी हाँ जी, उधर भी नहीं मिला, इधर भी है मजांगट्टे के पास, उधर भी नहीं मिला। सफा वाले चौक पे दोनों जगह से घी नहीं मिला। नहीं मिला, कहते नहीं है। और जो मदीले अब 2 घंटे लाइन पर लगा रहा हूँ, मैं कहा चलो 1 किलो ले लूँ, नहीं मिला। तो स्टोरों पे चले तो कोई चीज़ नहीं मिलती, खाली दालों के अलावा। सही गल है मेरा भाई, कोई चीज़ नहीं मिलती। सिर्फ नहीं, दालें मिल रही हैं। दालें मिली हैं, वो वही चने की दाल है, वो चीनी है थोड़ी, बस यही चीज़ें मिली है, और कुछ नहीं मिला। आप जाके घी देख लें, घी उनके पास पड़ा, वो 500 रुपये किलो घी दे रहे हैं, और अंदर भी पे 500 रुपये देंगे भी। मैं कल गया ना, कहते 500 रुपया, और जो 10 गरीब आदमी की करे। 1000 का तो बजट ही नहीं अब बन सकता। ये सारी बात का तो घी आता है एक बस, और क्या आता है साथ। 1000 रुपये के साथ वही कह रहा हूँ, एक दिन 2 दिन नहीं पूरे होते, 2 दिन आंटी नहीं पकती, गरीब आदमी की क्या के। सारी बात यही गुजारिश है शहबाज शरीफ साहब से, गरीबों के साथ कुछ तावन करे, गरीब मारा है, आप उनकी मेहरबानी है जी। गरीब तो ऐसे मर जाएगा। और सुना है पेट्रोल महंगा हो रहा है, घी और रेट जा रहा है ऊपर, गरीब आदमी कैसे पूरा करे। क्या नाम है आपका? यासिर, मोहम्मद यासिर। या फिर भाई क्या नहीं था जी? नबी ताज़ी ये है, कारोबार है कोई नहीं, और महंगाई इतनी हो गई है। अभी मैं 560 रुपये घी लाया हूँ, पहले मैं लेके आया था 460 रुपये, अब 560 रुपये हो गया। तो महंगाई का कुछ ना कुछ तो होएगा ना, कम होएगी तो चलो बाल बच्चेदार हैं, हम भी खाएंगे सुकून से। अब पहले खाओ या पहले काम करो, काम कर करके बंदा थक जाता है, आता कुछ नहीं है, जो भी आता है वो खाने पीने में लग जाता है। तो महंगाई बहुत है, कम होएगी तो कुछ बेहतर होएगा। आप कहाँ रहते हैं? मैं इधर ही साथ ही घर है मेरा। तो कैसे अपना चला रहे हैं मामला यही है, बस काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, तो हो रहा है सारा कुछ। काम ना करें तो समझो भूखे रहेंगे हम, काम नहीं करेंगे तो भूखे रहेंगे। सही बात, ठीक बात। काम नहीं करेंगे तो समझो एक छुट्टी हो जाए ना तो हमारा कबाड़ा हो जाता है। छुट्टी हो जाए तो आप अगला खर्चा ही नहीं पूरा कर पाते। अगले खर्चा नहीं, हफ्ते का आपका खसारा पूरा नहीं होता। हाँ जी, डेफिसिट पूरा नहीं होता। हाँ जी, हाँ जी, है ना? हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही है। 5 छान भी खाने होते हैं आपने? 5 छान कितने खा लेते हैं? कोई 100-150 का तो खा ही लेते हैं। इसका मतलब है कि घर में कुछ हो ना हो, पान नहीं मिस होता, हाँ, पान नहीं मिस होता, है ना? ये तो इसका है। खर्चा आप सबसे पहले साइड पे करते हैं। हाँ, इसका जाहिर सी बात है। जिंदगी में कभी ऐसा हुआ कि पान खाने के पैसे नहीं थे? नहीं, इसके निकलाते हैं आपके पास? मेरे खिलाफ है। आटे के ना निकले, घी के ना निकले? नहीं, वो तो हो जाते हैं, सारों के हो जाते हैं, लेकिन क्या है कि ना कि महंगाई है ना जो, वो कमर तोड़ रही है। क्या हुआ है? एक मिनट लड़े नहीं। गड्डी बैठे है कि तू जिम्मेदार क्या हुआ क्या भाई? और यार जान दे वेंदा नहीं पिया, पीछे ट्रैफिक दरवाजा खोलते विच मार दी, वेंदा तेरी गलती है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शहजाद है। अच्छा शहजाद भाई, आप गुस्से में नहीं आते? यार नहीं यार, बिना वजह यार किसी ने परेशान नहीं करीदा यार।
अच्छा, गुस्से में नहीं आते, गुस्से में नहीं आते हैं, ठीक है ना, ठंडे रहे, ठंडे रहे। बह के बंदा खुदा बन जाता है नहीं यार, नहीं छड़ दे नहीं, यार। आपकी वैल्यू ज़्यादा है, आप मेरे लिए मोतबर हैं, आप बड़े आदमी, ठीक है, काम ठीक चल रहा है ना? हाँ शुक्र अल्लाह। लड़ते नहीं हैं, लड़ाई नहीं करते हैं? अभी लड़ाई ज़्यादा बढ़ जाती फिर क्या होना था? कोई बात नहीं, हमको बुरी बात, बुरी बात। कमाने आते हैं घर से, आप लड़ने थोड़ी आते हैं? कोई बात नहीं। सूरत हाल जी आपके सामने है। हाँ जी जनाब, ये सवारी है? नहीं सर, सवारी है? नहीं सवारी नहीं, ये सवारी क्यों लग रही है आज? आज ऐसी है सबको। हेलो, सारी सवारी लग रही है। आए आप कहाँ जा रहे हैं? मैं इतने स्टेशन से रहना जी। आप कहीं जाते नहीं है? नहीं, मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ। अच्छा, रिक्शा ड्राइवर कहीं नहीं जाता? नहीं, रिक्शे में रहता है? सवारी आएगी तो जाएंगे ना। खुद कहीं जाना पड़े तो अपने रिक्शे पे ही, अपने पे ही। या किसी को कहते हैं यार मुझे छोड़ाओ? नहीं नहीं नहीं, सवारी अपनी है तो अपने पे ही जाना। ये खुद सवारी नहीं बने कभी? बने कभी, है? कभी बने जब जरूरत होती। क्या हुआ सर, क्या मामला? ये प्रूफ है यार। चला बताइए तो सही। चक्कर क्या, आपको नहीं पता कि ये चिंची वाले करते क्या हैं? यानी एक बंदा साइड में खड़ा है तो पीछे से उड़ा के लेके आ रहा है, तो अब आपके सामने यार सब देखा ही आपने, और ऊपर से आगे से वो लड़ने की कोशिश कर रहा है। ये लड़ाई झगड़े में बात खराब हो जाती होती है। मैंने लड़ना होता तो मैंने उसको, माड़ा आदमी है, मैं क्या कहूँ बता मेरा। आपका ख्याल करना ज्यादा बनता है, सही बात। कोई नुकसान तो नहीं हुआ गाड़ी का? क्या हुआ? ये दरवाजा, हाँ, ये अंदर चला गया। ये दरवाजा बंद ही नहीं होएगा, ये देख। दरवाजा नहीं बंद होगा। बहुत एहतियात का दामन थामना चाहिए जब सड़क पे हो, चिंची रिक्शा वालों को भी, दीगर ट्रैफिक वालों को भी, और चिंची रिक्शा के ड्राइवरों को बाकायदा तौर पर इंतहा की ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह चिंची रिक्शे लोग ड्राइव कैसे करते हैं इस पर आपको प्रोग्राम्स भी दिखाएंगे, मज़ीद हालात भी दिखा रहे हैं आपको। हमारे साथ रहिए। क्या हो रहा है सर? सर महंगाई होना तो क्या है, के ना कुछ और है, करना कुछ और है। क्या मतलब, मुझे समझाएंगे तो बात समझ आनी है। बात है, जब शहबाज शरीफ आए तो कहते थे हम ऐसा जी आप सब चीजें गिरा देंगे, कहते तो सब कुछ है, लेकिन किया क्या है? मैं तो ना पीटीआई इसका हूँ तो ना ही इसका हूँ, ठीक बात, इसका नॉन लीग का हूँ। ठीक है। मैं तो पीपी का हूँ, पीपल्स पार्टी। हाँ जी, बिलावल के पसंद करते बिलावल साहब मैं को? साबी का हूँ, लेकिन जो मौजूदा हालात चल रहे हैं बात उस पर करनी है। मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। अगर हालात थे तो मैं उस वक्त पैदाइश मेरी नहीं थी तो पट्टों के दौर में थे। ये क्या करें, दुनिया को निजाम चलना मुश्किल है। आपने कितना पढ़ा हुआ है? और अल्लाह का शुक्र है, मेरे एफए भी है, मेरा मैं कुरान का हाफिज भी हूँ। अच्छा, हाफिज साहब है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अपना तरावियाँ नहीं पढ़ाते? आज का तरावियाँ का टाइम खत्म हो गया है। रमजान में तरावियाँ जब रमजान आता है वो तरावियाँ रमजान में होती है, रमजान के बाद मुसल्ला सुनाते रहते हैं। अल्लाह का शुक्र है, ये बड़ा अच्छा करते हैं आप, बड़ा अच्छा, बड़ा जरूरी है अल्लाह का शुक्र। ताकि वो रिवाइज होता रहे ना जी, ऐसे ऐसे ही है, अदरवाइज तो पता ही है ऐसे आप। ऐसे। तो हाफिज साहब अब तो बात और बढ़ गई। अच्छा, फिर तो मुझे आप ये बताएं कि ये निज़ाम का बनेगा क्या? निज़ाम है ये जो निज़ाम पाकिस्तान का ना, मेरे ख्याल से जो मेरी सोच के बाहर के इंसान की अपनी सोच होती है, लेकिन जो मेरी सोच के मतलब ये ऐसे है कि निज़ाम किसी के हाथ में नहीं है, अल्लाह के हाथ में, या पाकिस्तान को खुदा चला रहा है। कितने आप साहब बच्चे कितने आपके? अल्लाह का शुक्र 4 हैं। 4 बच्चे हैं? अल्लाह का शुक्र। और को पढ़ाया पढ़ोया भी है? अल्लाह का शुक्र, सब पढ़ते हैं। किस क्लास में है? एक मैट्रिक कर गया हुआ है, दूसरा 8वीं कर रहा है, तीसरा 7वीं कर रहा है, चौथा 3वीं कर रहा है। तो ये आपको शौक था पढ़ाने का? सबसे बच्चों को शौक था? सब मुझे था, आपको पढ़ाने का शौक? अल्लाह का शुक्र। आप क्यों नहीं पढ़े, आफे से आगे क्यों नहीं गए? बस मेरे यहाँ तक जाओ, मेरे और जिंदगी का कोई और मसाइल भी होते हैं। नहीं, अपना अब्बा के पास वसाइल कम थे उस वक्त? अल्लाह का शुक्र है, मेरा अब्बा भी बहुत अच्छे किस्म का, हालात अच्छे हैं हमारे अभी भी। तो लेकिन आप जितना आपका जहन हाफजा है, अच्छा, आप उतना पढ़े नहीं। अल्लाह का शुक्र है, इससे पर कितना होना चाहिए? और तालीम तो आपको पता है खत्म नहीं होती। अल्लाह को, वो तो समुंदर है, समुंदर है वो बहुत। सारी जिंदगी घुस जाओ तो उसका किनारा नहीं मिलेगा। डिग्रियों से अलावा भी वो तो एक। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र है। अभी कितने पैसे बना लेते हैं आप माशाल्लाह से? पैसे मैं तो आपको ये बताता हूँ कि जब से हमारे बादशाह साहब आए हुए हैं। बादशाह? हाँ हाँ। कौन? मतलब शहबाज शरीफ साहब। वो तो आए नहीं, वो तो भाई नहीं है। वो तो इधर ही है। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब। हाँ जी, लेकिन नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं। शरीफ साहब भी भाई है। अच्छा, क्या हुआ? क्या हुआ, काम वाम नहीं है और क्या है?
अभी घी बढ़ गया, दोबारा कुकिंग ऑयल बढ़ गया, ये 550 पे चला गया। हाँ हो ऐसा होगा, अभी ऐसे भी आगे जाएगा, ये तो काम शुरू हुआ अभी। आप ये हमें रिलीफ पैकेज दिया गया है। नहीं तो मजदूरी करते, आप उकता नहीं जाते इतनी महंगाई से, थकन महसूस नहीं होती? तो अगर थकन महसूस होती है किसके बताए, इसके थकावट निकालने वाला कौन है, ये आप ही बताए ना, इसका थकावट निकालने वाला कौन है? आपकी ठीक बात है, मैं एग्री करता हूँ आपसे। कहने की बात है जब वो कहते हैं मैंने ये काम कर दिया, ये हमें रिलीफ पैकेज दिया जा रहा है। तेल ये क्योंकि आप जैसे आप कहते हो तेल बढ़ गया है, ये कुकिंग ऑयल बढ़ गया है, ये रिलीफ में पैकेज आया हुआ। ये रिलीफ पैकेज आ गया? हाँ जी, वो पैकेज शुरू हो गया। तो आपका कोई 2500 कमा लेते हैं रोज का? 2500 का कमाई लो, ये हमने सऊदीया में तो नहीं है, कोवैत में तो नहीं, इधर नहीं, कोई तो नहीं बना हुआ, ये कोई- पाकिस्तान है। कोई चक्कर नहीं। चक्कर होता था कोई, इतनी महंगाई होती कोई मसला नहीं था। इतने अंदाजन कोई 1500? नहीं 1500 किसे है, वो 800 700 800 रुपये बड़े मुश्किल दिन भर दौड़ लगा 15 घंटे ड्यूटी करते हैं हम लोग, 16-18 घंटे ड्यूटी करते हैं, जिससे 1000 रुपये 800 रुपया पकड़ते हैं हम लोग। हाफिज साहब 800 में आप बच्चे भी पढ़ा रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। कैसे? तो अल्लाह ही चला रहा है, कहने का बात अल्लाह ही चला रहा है। तो आपको उधार भी लेने पड़ते होंगे? लाजमन है कि जिंदगी का तरीका चलाने के लिए कुछ करना पड़ता है, जैसे पाकिस्तान ने कर्जा लिया हुआ है, आपने भी कर्जा लिया? ऐसे करते हैं आप भी कर्जे पे? ऐसे ही काम, हाँ काम ठेके में चलता है। ठेके पे? हाँ हो, ठेके पे? हाँ हो, ऐसे ही चलता है। अच्छा, हाँ जी, तो ये काम आपका ठेके पे चल रहा है? ठेके में चलता है, पाकिस्तान ठेके पे, हम भी ठेके पे है, आप ठेके पे चल रहे हम भी ठेके चल रहे हैं। हैं? सारा गुजारा ठेके पे? हाँ जी ऐसे ही है। ये आप साहब कब तक ऐसे रहेगा? आपकी अपनी जिंदगी है, बच्चों की जिंदगी है। देखें जिंदगी में ना आप साहब, देखें आप चाहे मजदूर हैं, ऐसे ही है। चाहे बहुत बड़े अफसर हैं, ऐसे लेकिन ज़िंदगी में आपको ब्रेक चाहिए होता है। कुछ टाइम ऐसे लम्हात चाहिए होते हैं जिसमें सुकून मिल सके। लेकिन ये तो आपकी जितनी लाइफ में सुन रहा हूँ, इसमें दौड़ के अलावा, मजदूरी के अलावा, परेशानियों के अलावा, ऐसे ही। टेंशनों के अलावा तो कुछ नहीं है। तो फिर कैसे जी रहे हैं? यार जीने के मालिक ने बाकी रखा हुआ है, जीना तो उस भी है ना, इनके हालात में क्या, कहीं हालात में होते गवर्नमेंट में तो हम तो कभी के मर जाते हैं, तो अल्लाह ने बाकी रखा हुआ है, अल्लाह ने बाकी रखा हुआ है। आपको फिर गुस्सा भी ज़्यादा आता होगा? जब हम पे कोई करता है तो हमें तो आता ही है ना? इंसान तो है। फिर घर जाके भी लड़ते होंगे? घर जाके लड़ना क्या है यार, बस गाल अगर घर को मार देंगे बाकी क्या रहेगा? क्या? और घर वालों को भी मार देंगे तो बकाया हमारे पास क्या रहेगा? मुल्क तो हमारे पास, हमारे कंट्रोल से तो बाहर है, तो घर वालों को मारना शुरू हो गया, बकाया क्या हमारे पास रहेगा? इसका मतलब है कि आप घर में सलूक से रहते हैं? अल्लाह का शुक्र है यहाँ डरते ही बहुत हैं कि कहाँ डरना मेरे अल्लाह से है, डरने वरने का कोई चक्कर अपना भाभी भी तो नहीं। अपना हम इस्लामिक तरीके से ये नहीं है हमारा औरत का मकाम पीछे आगे नहीं है कि औरत हमारे पीछे चलेगी, ये नहीं है, इस्लाम के खिलाफ है कि औरत को आगे चला दो। नहीं, उसे आप दो इंसान बराबरी की सतह पे भी जी सकते हैं। जीना, लेकिन औरत को अल्लाह ने, मर्द को जो है ना, और औरत के ऊपर तकवीयत बख्शी हुई है। मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, छोटी सी हम्बल गुजारिश है अच्छा, कि आप डिस्कस करते हुए अपना मुकाम और औरत का मुकाम इसका तयन करने के बगैर बात करें अल्लाह का कुरान, तो आपको ज़्यादा, क्योंकि के- आपसे कोई औरत के मामले में कोई तजलील ना हो जाए, अल्लाह माफ़ करे। कहने की बात ये अल्लाह का कुरान और फरमाता है। मुकाम उसी का बड़ा है जिसका अमल अच्छा है। मेरे कहने की बात अल्लाह का ये कुरान बात ठीक है, फरमाता ये बात और ठीक है। जब आप डिस्कस के मतलब करें, मैं डिस्कस के मतलब कोई बात नहीं कर मैं कह रहा हूँ कि आपका तो किसी का भी, आपने किसी को परखना है, किसी को भी, अच्छा, वो कोई खातून है कोई मर्द है, अच्छा। तो अमल से परखेंगे ना कि उसका अमल कैसे, ऐसे जीने के लिए तो अमल का सहारा लेना अमल से पड़ेगा। बनती है जिंदगी, हाँ हाँ। जन्नत भी जहन्नम में, ये खाक तो किया। आपने घर अमल से जहन्नुम बनाया हुआ है या जन्नत बनाई हुई है? अल्लाह का शुक्र है, हमारा लाख लाख शुक्र है, हमारे घर वाली अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। शादी एक ही है ना? हाँ इंशाल्लाह। वो ऐसे हमारी कदर करते हैं कि जैसे मुर्शिद की कदर तो आप लोग करते हो। भाभी आपको मुर्शिद का लेवल देती हैं? हाँ जी, ऐसे है हमारा दर्जा अल्लाह के हुक्म से, ऐसी बात नहीं है। नहीं तो मुर्शिद तो, कहने की बात है, एहतराम बहुत ज्यादा करती है। नहीं तो मुर्शिद रोटी चीज़ें पूरी करने में इतना जोर बेचारा लगाता है, सारा दिन खपता रहता है। ओहो, कहने की बात वो नहीं, आप किसी तरफ और पर चल पड़े। नहीं मुर्शिद जैसे सिर्फ अच्छा, मुर्शिद सादा ही मुर्शिद है बस। अल्लाह का शुक्र है, बहुत बड़ी इज्जत तो वही है ना। आपसे भाभी कहे कि मक्खन ला दो मुझे, आप कहे मैं मुर्शिद हूँ। नहीं, कहने की मक्खन बात- पूरा कर नहीं देते आप। मक्खन क्यों नहीं देंगे?
अल्लाह आपके नहीं, मैं मुर्शिद। हमारा जो है साया उस पर गलत ओके, 5 किलो दूध चाहिए आपके नहीं, मैं मुर्शिद हूँ, नहीं, हाथ पाव ले लो। मैं अपने मतलब ये मुर्शिद के मतलब मेरे बात किसी और तरफ ले गए हो, कहने की बात मुझे है। लगता है कि आप मुर्शिद होने का नजायज फायदा उठा रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है। क्यों उठा रहे हैं? कराने कहने की बात ये है कि ये जो ना हमारा जो निज़ाम है ना, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। भाभी के बच्चों की स्कूल की फीस जानी है, आप कहें मैं मुर्शिद हूँ। मैं अल्लाह का शुक्र देता हूँ, बच्चे पढ़ाने हैं मैंने। अल्लाह ताला आपको मज़ीद आसानियाँ दे और आप जिस काम में लगे अल्लाह मकसद आसानियाँ करे अल्लाह ऐसा नहीं करे, और आपको अल्लाह मुर्शिद होने से बचाए। अल्लाह बचाए। आप एक अच्छे हस्बैंड रहें अल्लाह का आसान है, और एक अच्छे वालिद रहें, अल्लाह का शुक्र है। और ये ज़्यादा बेहतर है। भाई या कना वो दो भाई या कर, बेशक बेशक, ये ना हो कि बाकी वही है। वो कोई शॉपिंग करवा दें, ईद आई है तो आप कहें मैं मुर्शिद हूँ, मैं ऐसे ही हूँ। फिर घर कैसे चलेगा? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, कहने की बात ये, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। घर को मुर्शिद का अकेला जोड़ के घर को नहीं ऐसे यहाँ ऐसे काम है ना, यहाँ मैंने बाहर से ताला ना लगा जाए किस दिन। नहीं ऐसे यहाँ लाहौर का निज़ाम ऐसे चल रहा है ना, मैंने ऐसे अक्सर देखा। मैं ड्राइवर हूँ, मैं बहुत। आप एक अच्छे इंसान हैं, अल्लाह का शुक्र। आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा और आप खुश रहें, आप साहब, बहुत अच्छा लगा। आप अपना ख्याल रखें, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। माजी के हालात ज़रा देख लें जी, ये कोई आप करीबी माजी में देख लें, माजी बईद में भी देख लें, हालात यही हैं। चिंची रिक्शा ड्राइवर हो, ऑटो रिक्शा ड्राइवर हो, इनके जो रोज़ो शब हैं बड़े मुश्किल हैं, बड़े टफ़ हैं इनके लाइफ को गुजारना, लाइफ को लेके चलना, ख़ास तौर पर ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करना। एक लम्हे को भी इनको रिलीफ नहीं मिलता कि इनके पास छुट्टी का मार्जिन हो कि ये छुट्टी कर लें, ये थोड़े दिन के लिए कहीं चले जाएं, रिश्तेदारों के यहाँ ही चले जाएं, ऐसा भी इनके साथ नहीं हो पाता। बड़ा टफ़ है इनका सिनेरियो। कोई हो सकता है एक्सेप्शनल हो बीच में, कोई ऐसा ड्राइवर, रिक्शा ड्राइवर मिल जाए और जो कोई थोड़ा सा ख़ानदान जिसका कोई बेहतर हो कमाने वाइज, तो वो कहीं इधर उधर शुमाली इलाका जहाँ तक पहुँच जाता हो सैर सूर करने। अदरवाइज़ ये लोग लाहौर से बाहर नहीं निकल पाते। इस वजह से इनकी ज़िंदगियाँ टफ़ हैं बड़ी। आप इनसे इंटरव्यू करें, इनसे बात करें तो ये परेशान होने के बावजूद इतनी खुश उसलूबी से, इतने प्यार से बात करते हैं और इतना मीठा बोलते हैं कि फिर हैरत हो जाती है कि इखलाकियात की जो मेराज है कई दफ़ा वो इन्हीं लोगों में हमें नज़र आती है। मज़ीद हालात भी दिखाते हैं, माजी के हालात पहले देख लें। क्या हाल है आपके? खैरियत से? गर्मी है गर्मी बहुत ज़्यादा है। ये कैसे फिर काम चलाते हैं? बस ऐसे तरह ही चलता। तो आप जब चलाते हैं, लू पड़ रही, गर्म, आप लेट लेदा रखो ना, ऊपर से महंगाई, ऊपर से ये सेहत के मसाइल, हीट वेव, इससे तो बचना पड़ता है, लेकिन आपका रोज़गार है, रोजगार। सड़क पे गुजारा करना आपकी ज़िंदगी का सारा हिस्सा है। हाँ ये तो गल है। आप घर बैठेंगे तो कमाएंगे कहाँ से? मौसम जो भी हो, आपने तो इसी तरह ही निकलना करो। क्या ख्याल है, जब ये आपको हर जगह पानी मिलता है खड़ा बारिशों में, फिर भी आप निकले होते हैं, हाँ जी कई चिंची ख़राब होते हैं। मेहनत तो करनी। इन हालात में जब रुपया डी वैल्यू हो रहा है, 193 पे आ गया डॉलर, बिजली महंगी, साथ आपकी लोड शेडिंग, ये सारे मसाइल, कैसे गुजारा फिर करते हैं? यहाँ को कमेटियाँ कमेटियाँ इतनी डाली कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता, या रिश्तेदार इतने अमीर हैं कि कहते हैं यार कोई मसला ही नहीं। कुछ नहीं, कोई एक रुपया नहीं देता, कोई 1 रुपया नहीं देता, चक्कर ही कोई नहीं। कोई किसी को देता है। बच्चे फिर कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बच्चे पढ़ा नहीं रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। बच्चे नहीं पढ़ा रहे? नहीं, छुड़वा दिया स्कूल से? बच्चे जवान हो गए नहीं तो पढ़े बगैर ही जवान हो गए। और सिलसिला है ना कि भी अपना बेटा लगा सी इत्थे हार रोड से, वो काम कुम करदा नाल, बेटियां ने नाल 2 अपना फैक्ट्री च लगियां ने। नहीं तो बच्चों को पढ़ाया नहीं तो वो थोड़ा थोड़ा कमाते होंगे, आपकी मदद हो जाती है। वो पढ़ लिख जाते, बाबू बन जाते, बड़े आदमी बन जाते। बाबू आ देखा बनता तो पिया पाकिस्तान तो अपने बच्चों को बाबू देखना है ना। और देखो जी, जो इन्नी गुंजाइश ही नहीं है तो कितना पढ़ावांगे? गुंजाइश नहीं थी, आपको शौक ही नहीं था? चलो गुंजाइश ही नहीं सी हैगी तो मैं आप धक्के खाने रक्शे देते तो शौक। सरकारी स्कूल में कौन सा पैसे लगते हैं? क्या ख्याल है? वैसे मैं समझना चाह रहा हूँ ना, मैं आपका कोई दिल आजारी नहीं करना चाह रहा। आप तो बहुत समझे हुए हैं, मुझे पता है। नहीं मैं पूछना चाह रहा हूँ। देखो बच्चे जवान हो गए ने, थोड़ा ठीक है करते पे नाल आसरा, ठीक है कि नहीं? यहाँ वो पढ़ना खुद ही नहीं चाहते थे,
ये भी तो होता है ना, बच्चों को कई दफ़ा शौक ही नहीं होता। ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੈ ਕੀ ਕਰੀਏ ਆ ਵੇਖੋ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ आप खुद क्यों ना पढ़े? ਮਰੀਜ਼ ਆਦਮੀ ਆ आप खैरियत क्या हुआ? ਲੱਤ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ तो इसका मतलब है कि बाकी सब फिर अब ਕੁਛ ਹੀ ਹੈ गुजारा गुजर रही है। ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ ਪਏ कितने घंटे आपको इसी तरह? ਸੁਬਾਹ 9 ਵਜੇ ਨਿਕਲਨੇ ਆ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 11 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 11 बज जाते? ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ 11 12 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰੀਏ बड़ा मुश्किल काम है। ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। खाना छाना कहाँ से? ਖਾਣਾ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਆ ਦੇਖੋ ਰੇੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਰੇੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ घर का खाना रात का ही फिर सुबह को? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ एक खाना सुबह खा के आते हैं, नाश्ता नहीं करते? सुबह नहीं नाश्ता भी बाहरों ही नाश्ता क्यों नहीं? कोई भाभी हमारी नाश्ता नहीं आपको करवाती? वो नहीं है इस दुनिया में। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। कब वो गुजरी? 3 साल हो गए। क्या हुआ तो उन्हें? गुर्दियों का मसला था, बीमार हो गए। इन्ना लिल्लाहि, अल्लाह ताला उनके ऊपर की रहमत करे। बड़ा अफसोस लगा सुन के जी। अच्छा फिर अब बस जिंदगी चला रहे हैं, बस ऐसा कुछ ही। ये खुशी खुशी सर्किट चल रहा है या बस मायूसी से चल रहा है? खुशी खुशी की चलना है। देख लो तुसी आ खुद ही अज मेरा हाल 95 दे हो गया तेल सुने हैं हाँ होने वाला है, हो ही जाना कि नहीं। देखें क्या करते हैं। हाँ बस ये होना। क्या करेंगे, पेट्रोल बढ़ेगा तो फिर तो हाँ सवारी से आपने 20 रुपए मांगने हैं। देखो अगे की बनता की है, सवारी ने लड़ना है, उसने कहना इतने हैं नहीं। कल दा की आपने- बनता कोई पता नहीं कि नहीं। कल दा कोई की- कोई दिन आपने खुशी से भी गुजारा है कि आपको याद हो गया यार मैं बड़ा उस दिन खुश था? उधर खुश है जिधर मेरा ब्याह आया सी। अच्छा ये मोहब्बत की शादी थी? हाँ जी मोहब्बत की थी? हाँ जी उदू बाद वे तो की हाल तो हो ये अपना हमारी जो भाभी थी, अल्लाह उन्हें गरीब की रहमत करे, ये रिश्तेदार थी आपकी हाँ जी रिश्तेदारी में? हाँ जी तो आपकी पसंद थी मेरे मामू की बेटी थी। तो आपने अब्बा जी को भिजवाया, फिर अम्मा अब्बा को, अम्मा जी को अम्मा जी को भिजवाया कि रिश्ता इधर करना है, मामू की तरफ करना है। हाँ तो मिल गया आराम से या तवीज़ नहीं। करवाने पड़े? नहीं 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 कई दफा महबूब आपके कदमों में तवीज़ करवाने पड़े की हड्डियां दबानी पड़ती हैं। ससुराल के घर से ऊँट की हड्डियां निकल रही हो, नहीं नहीं कोई गोश्त के लोथड़े बरामद हो रहे हो, कोई ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। भाईजान उधर ठिकरी पैरा लगा के बैठे हो है ना? ये तो बड़े बाबे देखे ने। गए वैसे किसी बाबे के पास जरूरत ही नहीं पड़ी? नहीं जरूरत ही नहीं पड़ी। नहीं पड़ी नहीं, जो शादी हुई है फिर अपना काम कर। उस दिन आप खुश थे? हाँ कितनी सलामी हुई थी आपको? हैं? सलामी कितनी हुई थी? वो तो किस सन की बात है? 93 93 में नवाज शरीफ की हुकूमत थी उस वक्त? ताज़ा महल गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने फिर बहाल किए थे। मैंने नहीं पता। मुझे बताएं वो सलामी कितनी हुई थी? सलामी और कितनी भी थी बताएं, इसमें क्या है? 200-400 रुपये होगी। नहीं मुझे सही बताएं एग्जैक्ट। हाँ इतनी ज्यादा नहीं थी। शरबाले को कितने हुए थे? वो शरबाले को खुश मैंने उसको। क्यों शरबाला बनाया था कोई? हाँ भतीजा मेरा बढ़िया। तो भाभी को क्या तोहफा दिया था? मैं तो उदो चेन दी सी उन्होंने 18,000 की बनवाई सी। 18,000 की? उस वक्त आप क्या करते थे? उदो मैं मार्केट च काम करना कपड़े का, ओवरलॉक कपड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा, वो चेन बनवा के दिया आपने गोल्ड की? कहाँ से बनवाई थी? इधर लाहौर से? इधर से हाँ जी बुआनपुरे से। चलो जी ठीक है। क्या हाल है आपका? बस ठीक है। ख़राब हो गया? नहीं वो तेल बदली कर रहे हैं। बड़ी मेहनत करते हैं आप सारा दिन। क्या करें फिर, पेट के बदले करना पड़ता है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, अगो होर मजीद बढ़ती जा रही है, तेल बदना है, उधरों हर चीज़ बढ़ ही गया, जब बदना है महंगाई बढ़ जानी, बत्ती तेल गैस बदनी, हर चीज़ महंगाई बढ़ जानी है। अभी दिल नहीं आपका किया कि प्यारे कपड़े पहन के अच्छा खाना खा के वो शुमाली इलाका जात चले जाएं? सर्दियाँ वहाँ इस वक्त भी हैं, अच्छा मौसम है या नहीं? सानू हुकूमत जिंदा रहन देवे तां बड़ी बहादरी है, असीं इहनूं अच्छे माहौल नूं की करना, जिंदा रहन दे तां बड़ी बहादरी है। इन्नी महंगाई करती जा रही है, इन्नी महंगाई के बावजूद बच्चे पालने बहुत मुश्किल ने। असीं ते सुबह ला के शाम तक बड़ी मुश्किल दे नाल 700-800 रुपया बचत होंदी है, वो भी चलान हो जांदा एक, तो दिहाड़ी उधर निकल जाती है। करना के कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे मेरे 2 ने। तो कितनी उम्रें हो गई उनकी?
बच्चे एक 25 साल थे, एक 24 साल। वो कमाते कमूते हैं आप या नहीं, अभी बच्ची थे, बच्चा पढ़ता वे। अच्छा, पढ़ाया? हाँ जी, माशाल्लाह पढ़ाया बच्चे ने, माशाल्लाह। शौक से पढ़ाया? शौक से पढ़ाया। अच्छा, ये लोग जितने भी हैं ना, मैंने जितने लोगों से बात की है, मैं उन्हें पूछता रहा हूँ कि बच्चे तो शौक से पढ़ाए जाते हैं, वो कहते नहीं पैसों से पढ़ाए जाते हैं। नहीं, पैसे भी चाहिए, पैसे भी चाहिए, लेकिन कीती है। असल बात शौक ही है। बस शौक भी है तो बच्चा भी शौक पढ़े ही उनके हैं जिनके पास शौक था। बिल्कुल, शौक से बच्चे पढ़ाए ने, मैंने भी शौक सी हाफिज भी कराया बच्चे ਨੂੰ। अच्छा जी, तो पढ़िया भी है बच्चा, तो बच्ची भी पढ़ी है, तो घर कराए थे बाकी बच्चे पढ़ा लेने। बड़ा बढ़िया काम किया। घर कराए थे बच्चे पढ़ाए। इससे बड़ी क्या माशरे के लिए नेकी होगी कि आपने बच्चों को तालीम दे के माशरे के हवाले किया। अपनी तो पूरी मेहनत की है, अगो अल्लाह ताला सलाह देना में। हाँ, तो सोचा है चलो महंगाई थले आए। अभी कैसे जिंदगी गुजारते हैं? बस ऐसे ही, तो सामने देख लो, रक्शे रुक्शे बस चला रहे हैं। क्या खाने में क्या पसंद है? खाने में ज्यादा सब्जियां ही खाने हैं। गोश्त महंगा है, पता खाना की है गोश्त। इसका मतलब है पसंद है, लेकिन महंगाई की वजह से 1000 रुपये किलो अपना बड़ा गोश्त हो गया, 600 रुपये किलो मुर्गा हो गया। खाना क्या की है, 2000 रुपये तो छोटा गोश्त पहुंचा। गरीब आदमी तो रोटी लाभ जे तां बड़ी मुश्किल है। आटा जरा 1300 रुपये का थैला कर देता है। जिंदगी में कभी किसी ने आपको तोहफा दिया, कोई गिफ्ट दिया हो, याद हो? नहीं, कभी नहीं। किसी महंगी घड़ी दी हो? नहीं, सानू कोई किसी महंगा परफ्यूम दिया हो? कोई नहीं, बस चांदी की अंगूठी अच्छी सी प्यारी सी किसी ने गिफ्ट की हो? नहीं करी, कोई शौक ही नहीं। नहीं, चले गिफ्ट करने वाला तो प्यार से दे जाता है बंदा, ना पहने। किसी ने नहीं दिया, चक्कर ही कोई नहीं। चक्कर ही कोई नहीं। कभी किसी ने बुलाया हो खाने पे कि आपकी दावत करनी है और उधर दमपुख्त से लेके रिश्तेदारों की चलती रहती है, दमपुख्त पकाओ? नहीं, वो रिश्तेदारों चलती रहती है, बाकी कोई चक्कर नहीं ऐसा। सैर सूर करने कभी गए हो? नहीं, सैर सूरा है या पार्का पुरका जिंदगियाँ मोटी। लाहौर से बाहर नहीं कभी निकले? नहीं, बाहर नहीं। आज जलो पार्क वगैरह। कितने साल हो गए लाहौर के अंदर ही हैं? मुझे तो 25-30 साल, 30-40 साल हो गए। लाहौर से बाहर गई नहीं? गई नहीं, मैं रहा हूँ आर्मी में। माशाल्लाह। कहाँ कहाँ सर्व किया आपने? मैं मरदान, बन्नू, कुवात, पिशौर, कोटा, छंब जौड़ी जिथे रोज़ फायरिंग होती है, जिथे रोज़ बमबार फायरिंग होती है इंडिया की। एक सिपाही की ज़िंदगी कितनी मुश्किल है? बहुत मुश्किल है, इस तो अलावा मुश्किल और है ही कोई नहीं जिन्नी सिपाही की ज़िंदगी मुश्किल है। बस गुजार के आए हैं अल्लाह ਨੂੰ याद करके। ਉੱਥੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਾਏ तो ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਹਰਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਡਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਬੰਬਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ? ਇਹ ਛੰਬ ਜੋੜੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਛੰਬ ਰੋਜ਼ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੇ ਘਟ गई है ना, इधर रोज फायरिंग होती सी। तो वो डर, सिपाही में तो डर होता ही नहीं? डर है ही नहीं, अल्लाह ने जान देनी है, बंदे ने नहीं देनी। दरमियान में ही लगा दिया सर जी, सब ठीक है? हाँ जी। घर में सब? हाँ, लगा। मामला सारे कोई मसला मुसला तो बताएं मुझे। वो तेल महंगा सर जी। तेल महंगा हो गया? ये तो हुकूमत को बताया ना यार, मुझे क्यों बता रहे हैं? क्या ख्याल है? कितना तेल बढ़ गया? 30 रुपये सर। पेट्रोल महंगा हो गया भाई, और इसके साथ आपका घी 520 रुपये 25 रुपये मिल रहा है सर जी। 532? हाँ जी, हमारी तरफ। ये क्या बनेगा? ये पाकिस्तान है सर जी। नहीं तो क्या इस हुकूमत से कोई तवक्कुआत नहीं है आपको? जी, इस हुकूमत से कोई तवक्कुआत नहीं है आपको? अब है सर जी, नवाज शरीफ से है। अभी भी लगता है कि ये संभाल लेंगे? हाँ, ये पहले के कॉन्टैक्ट है ना, वो बस कर रहे हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है सर? सर मोहम्मद वकास। वकास भाई, आप तो मुसाफिर हैं? हाँ जी। चिंगची पे सफ़र करते हैं? चिंगची पे जी। कहाँ जाना होता है आपने? शारमी। तो क्या हालात हैं सर? हालात इस तरह हैं कि अब किराया बढ़ गया है, पेट्रोल महंगा होने के बढ़ गया है, मगर ये जो पॉलिसी बन रही है, ये इमरान खान की किया हुआ हमें भुगतना पड़ रहा है। हमें भुगतना पड़ा, सही क्या? वो कैसे? सवारी से किराया मांगा, सवारी किराया नहीं देती, कह रहे हमारे पास आया नहीं। वो भी हमारे जैसे ही हैं जो सफ़र करते हैं चिंकी पे। वो अगर इतने हुए तो मोटरसाइकिलों पे, कारों पे सफ़र करें। बात तो ठीक है हमारी तरफ। बात तो ठीक है, बस सर जी, इंसान बराबर है सारे। हाँ जी सर जी, यही कह रहे हैं आप, है ना? इसका मतलब है कि आप में और चिंची रिक्शे के ड्राइवर में अब क्या फ़र्क रह गया भाई? सर फ़र्क अब कोई नहीं रह गया। अब कारोबार का ही फ़र्क रह गया। उसका ये कारोबार है, आपका नहीं है सर। फ़र्क कारोबार का रह गया, मगर अब जो भी है ना, अब सबको करके करनी पड़ेगी, एफर्ट करनी पड़ेगी सबको। वो महंगाई का भी सामना करना है
हमारे हुक्मरानों के ये स्पीच का भी सामना करना कि वो हमें जो टीवी पे बैठ के जो लेक्चर देते हैं, अब हमें उसकी बात पे अमल करना है या नहीं करना, ये वो भी हमें सोचना पड़ेगा। तो सर सबसे बड़ी बात है ना जो से सवालिया निशान ये है कि हमें हुक्मरानों को भी ये समझना चाहिए कि आवाम के बारे में लीव करें। जब मैंने अपनी लाइफ में एक काम देखा जो आवाम के लिए, वो है 1122। बाकी इसके अलावा कोई काम अपने लिए हो रहा है, जो भी कर रहा है, आवाम के लिए कुछ नहीं हो रहा। 1122। हाँ, क्या हाल है हैप्पी प्रिंस? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। कहाँ से फिर के आ रहे हैं भाई, कहाँ से चक्कर लगाए? ये गड़ी आप शो से- पसीना देखें आपका जो बह रहा है माशाल्लाह। गड़ी शो से आ रहे हैं खाली, यहाँ तक आ गए, अभी तक किसी ने पूछा भी नहीं। कब से चला रहे हैं रिक्शा? माशाल्लाह 4-5 साल हो गए। ठीक गुजारा कर जाता है? पहले करता था, अब तो भाई जेब से ही जा रहे हैं। अब सारी दिहाड़ी में 1000-1200 का पेट्रोल चल रहा है, तो घी महंगा हो गया। हाँ? घी भी महंगा हो गया। कि 600 रुपया हो गया। फिर अब क्या करें, ये बस आए हैं, अब इनका देखो क्या करते हैं ये। क्या उम्मीद क्या आपकी, तो को क्या है? कोई तवक्को नहीं है, ये ना इन्होंने अवाम को ऐसे उछाला हुआ है, वो गेंदी पे, वो तख्ती पे ऊपर बॉल को ऐसे उछालते हैं ना, इस तरह से उछाल रहे हैं अवाम को सिर्फ एक कुर्सी के लिए। वो कुर्सी बच जे, भावें पाकिस्तान की अवाम सारी रुड़ जे, पाकिस्तान रुड़ जे, इन्हों कोई रोला नहीं। इन्होंने सिर्फ यह है कि जी मैं वजीर आज़म होना चाहिए, मेरा मुंडा वजीर आला होना चाहिए, मेरा कज़न जड़ा वो वजीर आला होना चाहिए। इन्हों यह वे सिर्फ, इन्हों यह नहीं गा कि अवाम के नाल करना की इन्होंने। नहीं तो इमरान खान साहब का बेहतर था निज़ाम आपके ख्याल में? खान साहब ने भी आंदे, इन्होंने आंदे ही उस तो ज़्यादा काम करता है, की कर सकते हैं। दोनों से आप मुतमईन नहीं? कोई नहीं, ये अपना ही ढिड भरते पे ने, किसी का आवाम का वेखो, गरीब आवाम तो असी हैं, असी बेचते पे हैं। इन्होंने कभी पल्लियों पेट्रोल पवाया, इन्होंने कभी आटा लिया कोलों, इन्होंने तो सारा कुछ गौरमेंट साड़ियाँ जेबां चों जा रहा, इन्होंने की करना है? बेचते असी पे हैं। 1400 का 1500 का तेल हस के गरीब बंदा पवा लेंदा, अजकल पै रहा इधरों 500-400 का 2 लीटर तेल पवाईदा, तो इधरों 2 सवारियां फड़ी दियां, फिर पेट्रोल पैन वाला होया हुंदा। की करना आवाम ने? खान पीन ते चीज़ तो वो तो बंदा हुण मजबूरी खा ही रहा है, लेकिन कारोबार भी, पैसा कमाना भी मुश्किल हो गया। यहाँ पे ब्रेक मारो, ये ट्रैफिक वाला, ये नहीं है इनका स्टेशन है ट्रैफिक वार्डन का, ये उनका आगे LTC वाले खड़े हैं। उस दिन 2000 रुपये का चलान किया, ठीक है, इंज फड़ते हैं, इंज करते जिमें चोरियां कर रहे हैं या जेबां वड़ रहे हैं किसी दियां। हकीकत गल है, इंज फड़ते हैं, सुनते ही नहीं कि इन्हां दी रियल पाकिस्तान की आवाज़ आपको सुनना है तो सड़कों पे आइए, यहाँ पे सर जी लोगों से पूछिए यहाँ पे कि उनकी ज़िंदगी जो है वो किस तरह से गुजर रही है। और जब ये महंगाई का तूफ़ान संभाला नहीं जाता तो फिर एक बड़ा बंदा किस तरीके से ज़िंदगी के रंग उसके लिए उड़ जाते हैं। ये सारे हालात आप देख रहे थे। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।